हम इंडियंस ने पूरी दुनिया में एक ऐसी इमेज बना ली है कि आज ना कोई फॉरेनर भारत आना चाहता है और ना ही हमें कोई अपने देश में देखना चाहता है। Why are you in my country? Why are you here? Yeah. Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. और वजह क्या है? हमारे पास वो बेसिक चीज ही नहीं है जो किसी इंसान को सोसाइटी में रहने लायक बनाती है, सिविक सेंस। वैसे देखा जाए तो भारत हमेशा से यूनिक कल्चर, रिच बायोडाइवर्सिटी एंड मिलनसार लोगों के कारण जाना जाता रहा है, बट पुअर सिविक सेंस के कारण कल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी का हाल कुछ ऐसा हो गया है। नाम क्या है भाई लोगों तुम्हारा? भाई यहाँ देख, नाम क्या है तेरा? रुक जा। भाई नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? हाँ ले भाई, आ जा। हुक्को पकड़ू। और लोगों का मिलनसार बिहेवियर तो अलग ही लेवल पर है। आज भारत में सिविक सेंस इतना रेयर है कि अगर सच में किसी के पास हो तो वो खुद को अकेला महसूस करता है। देश दुनिया की उससे फिक्र होने लगती है, रूल्स तोड़ता देख उसके रोम रोम कांप जाते हैं, स्ट्रेस से बुरा हाल होता है, क्योंकि हमारे देश में जो रूल फॉलो करता है उसे ही अजीब और स्टूपिड माना जाता है, और वहीं दूसरे डेवलप्ड देश में जो रूल तोड़ता है वो खुद को अकेला महसूस करता है और फिर अपनी तन्हाई भुलाने के लिए वो कैमरे से बात करता है। जैसे सिंगापुर से ये भाई साहब, इन्हें रूल ब्रेक करने के लिए 300 सिंगापुर डॉलर का फाइन देना पड़ा। इन्होंने क्या किया, सिगरेट पीकर सिगरेट के बट को एक डस्टबिन के ऊपर रख दिया। गलती ये हो गई कि उस बट को डस्टबिन के अंदर नहीं डाला, इसलिए इन्हें 300 सिंगापुर डॉलर का फाइन देना पड़ा, मतलब करीब 20,000 रुपए। And I started walking towards the MRT and there was a man, and after that he said, you just extinguish your cigarette and you place it on top of the bin. I said, yeah, I did. He's typing a bunch of shit in the system, prints out a receipt, hands it over to me and said, you need to pay $300. बेचारे को लाइफ में पहली बार फाइन देना पड़ा था। $300 है, and you know something, I've never been fined in my entire life. सिंगापुर के स्ट्रिक्ट रूल्स का एक और एग्जांपल देखते हैं, जहां पर एक और शख्स को 300 सिंगापुर डॉलर का फाइन देना पड़ा था। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने रोड पर कचरा फेंक दिया था, और वो कचरा कुछ ऐसा दिखता है। जी हाँ, सिर्फ 2 रबर बैंड से फेंके थे इसने, बट कचरा तो कचरा है। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण ही आज सिंगापुर इतना क्लीन, डेवलप्ड और डिसिप्लिन्ड है। अब क्लीनिनेस से याद आया, हमारे यहाँ कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर घूमते हैं जो साफ सफाई प्रमोट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट एक मिनट, मैंने सो कॉल्ड इसलिए कहा क्योंकि वो अपने अंदर की हैबिट को छुपा नहीं पाते। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए, एक लेडी ट्रेन की विंडो को साफ कर रही है, बट एंड में अपनी महानता का सबूत दे ही देती है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। शायद वीडियो को कट करना भूल गए। हमारे देश में लोगों को खुले में कचरा फेंकना इतना पसंद है कि वो खुद तो ये करते ही हैं, साथ में ये भी कोशिश करते हैं कि आने वाली जनरेशन भी इसका खूब मजा ले। What is that? और इन्हीं सब रीजन से आज फॉरेनर्स को इंडिया आकर हमें रूल सिखाने पड़ रहे हैं। ये वीडियो पुणे महाराष्ट्र का है, जहां फॉरेनर्स इंडियंस को फुटपाथ पर राइड करने से रोक रहे हैं। सारी हदें तब पार होती है जब किसी फीमेल टूरिस्ट के साथ हैरेसमेंट या मिसबिहेव होता है। 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। अब जरा ये सोचो कि जब ये फॉरेनर्स अपने कंट्री में वापस जाएंगे तो इनके माइंड में हमारे लिए कैसी इमेज बनेगी। इंडियंस जो खुले में कचरा फेंकते हैं, ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते, मिसबिहेव करते हैं, चोरी करते हैं, बहस करते हैं, और जिनका पूरा सिस्टम करप्टेड है। अब जब भी ये फॉरेनर्स किसी भी इंडियन को देखेंगे तो उनके माइंड में तो वही इमेज आएगी ना, और यही हो भी रहा है। हम इंडियंस का उनके कंट्री में जाना उन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि हम उनके कंट्री में जाकर भी वही सारी हरकतें करते हैं जो हम हमारे देश में कर रहे हैं। बाली में एक इंडियन फैमिली एक होटल में रुकी थी, और जब होटल के स्टाफ को इन पर डाउट हुआ तो इनके बैग्स को चेक किया गया, और पता है उनके बैग से क्या निकला? होटल एक्सेसरीज। Video. Explain now. You explain now. You got the word. एंड आई विल पे बोलकर जो इस अंकल ने अपने आप को शरीफ दिखाने की कोशिश की है ना, उसके बारे में क्या ही कहें। Explain now. You got the word. Okay, stop. It's not about paying. Stop it. इस अंकल के हिसाब से अगर आप कोई भी चीज फ्री में ले जाना चाहते हैं तो पहले आप उसे अपने बैग में छुपा कर ये कोशिश कर सकते हैं, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो तब आपको पैसे देने होंगे। पता है, इन्हीं सब रीजंस के कारण बाली के कुछ होटल्स ने ये साफ लिख दिया था, इंडियंस आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो रेंट नहीं देते और उल्टा सामान तोड़कर चले जाते हैं।
यूएस में एक इंडियन वुमेन करीब 1 लाख रुपए का सामान चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। Taken a ton of merchandise, different kinds. We're getting a total right now for you. It'll be well over 500, I'm sure. And she put them all into big 3 reusable bags. और पकड़े जाने पर ये भी इस अंकल की तरह आई विल पे बोलकर इस अंकल के सिद्धांत को अपना रही थी। I can only do is I don't mind paying for everything and then leaving. But no, that's not happening. एक बार को ये सिद्धांत इंडिया में काम करता बट यूएस में नहीं। थाईलैंड में भी 2 इंडियन टूरिस्ट चोरी करते हुए पकड़े गए थे। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपने आसपास एक छोटा सा भारत बना ही लेते हैं। एंड मैनी थैंक्स टू गुटखा और पान मसाला प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज, जिनका हमारे देश की इमेज बिगाड़ने में बहुत बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, अदर कंट्रीज में भी एक भी कोनी नहीं छूट रहे हैं जहाँ पर केसर का स्वाद ना लगा हो। Have you seen these brown stains in London? I'm spending my day counting them. The stains are caused by palm leaf, which some people use as a chewing tobacco and then spit out when they are done. और जब कोने खत्म हो गए तो हमारे देश के कुछ महान नागरिकों ने हावड़ा ब्रिज को निशाना लगा दिया। हुआ क्या कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के चीफ इंजीनियर A.K. मेहरा ने बताया कि इस ब्रिज की जो थिकनेस है वो 50% रिड्यूस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज केसर का स्वाद झेल नहीं पाया, इसलिए 86 फाइबर ग्लास प्रोटेक्टिव हुड्स लगाने पड़े ताकि केसर की पिचकारी स्टील पर ना पड़े। देश दुनिया में अब भी अगर कोई जगह छूट जाता है तो वहां लोग अपनी धारा प्रवाह कर देते हैं। मैं ना गारंटी के साथ बता रहा हूं, इस अंकल को पूरी रात नींद नहीं आई होगी और काम अधूरा होने के कारण किडनी पर प्रेशर पड़ा होगा, वो अलग। अरे चाचा, वो पुत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। इस अंकल ने तो एक ही बार में 2 चीजें समझा दी। पहला ये कि इस देश में सिविक सेंस का क्या हाल है, और दूसरा ये कि हमारे देश में साइंस की कितनी इज्जत है। हो गया, मुद लिए ये मुदने का जगह है, तो बहुत तेज जगह होता क्या हुआ? घंटे में कर लेते, ये मुदने का जगह है। ये हुई ना कुछ बात। इस फल वाले को जो फटकार पड़ी है ना, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगली बार ये अपनी पैंट की जिप नीचे करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। अरे शर्म नहीं आता जरा सा भी? और इस वीडियो को वायरल होने के बाद मोहल्ले में इसकी सील जरूर गिर गई होगी। और उसी हाथ से आप जो मुते हैं उसी हाथ से ये बेचेगा, कब धोइएगा? वो तो हाथ धोने से रहा, और खाने वाले भी कौन सा धोकर खाते हैं, और कई बार लोगों को खाने के लिए लड़ना जरूर पड़ता है। इस वीडियो को देखकर तो लगता है कि पहले ना हमें पूरी तरह इंसान बनना पड़ेगा। मुझे लगता है हमारा इवोल्यूशन अभी भी बाकी ही है, क्योंकि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई डिस्कवरी चैनल देख रहा हूँ। डेल्टा में खाने के लिए होती खूंखार झड़प का एक दृश्य, नुकीले दांत, चोंच और पंजों की ये एक तरह की तलवारबाजी है। ऐसा लगता है कि इन बड़ी चीलों का कब्जा हो गया, लेकिन सियार भी डर कर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। इस वीडियो में अगर मैं कुछ अच्छा देख पा रहा हूं तो वो है ये भाई साहब। इनकी ये स्माइल बताती है कि ये इन सब मोह माया से ऊपर निकल चुके हैं, या फिर ये अपने हिस्से का ऑलरेडी खा चुके हैं। आपको क्या लगता है? देखो, इस तरह फनी बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देने से, साउंड इफेक्ट डाल देने से कोई भी चीज फन नहीं बन जाती। सोचो जो इस तरह ट्रेन में सामान बेचते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती होगी। और ट्रेन में कुछ लोग ये देख भी लेते हैं बट उन्हें भी मजे ही लेने हैं। वाह, मेरे हिसाब से तो ना इस पर 2 केसेस होने चाहिए। पहला ये कि ये इस तरह चीजें चुरा रहा है जिसका सबूत ये वीडियो है, और दूसरा ये कि ये विदाउट टिकट ट्रेन पर चढ़ गया है जिसका सबूत इसकी शक्ल है। चलो ये तो खाने की चीज थी, बट हमारे देश में ऐसे चीजों की चोरी हो जाती है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ना क्रिएटिविटी बहुत है हमारे यहाँ रोड से सीमेंट चोरी हो जाता है, वॉच टावर के पार्ट्स। मैं इस वक्त बिहार के बिहार शरीफ शहर में हूँ। मेरे पीछे दिख रहा ये क्लॉक टावर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आखिर में है क्या। देखिए जो बोले कि घड़ी कलकत्ता से आया, ये घड़ी तो लगता है आगे फुटपाथ पे भी आगे जाइएगा ना तो इतना बड़ा घड़ी मिल जाएगा। ये कलकत्ता का घड़ी लग रहा है आपको? ट्रेन के बाथरूम के मग, पानी का गिलास, आरती की थाली से पैसे।
नेता के वेलकम के फूल, एसी कोच की बेडशीट, इवन ब्रिज में लगे स्क्रू भी हम नहीं छोड़ते। मतलब कि तुम लोग चोरी करना चालू कर दिया है? हमें सरकार से कितनी शिकायत रहती है, कितनी फैसिलिटीज की हम मांग करते हैं, बट इन रियलिटी वी डोंट डिजर्व दैट। देखो, मेरा मतलब ये नहीं कि इंडिया में जितने लोग हैं सबका हाल ऐसा ही है। हमारे देश में कुछ अच्छे लोग भी है, बट ना रूल्स फॉलो करने वाले और रूल ब्रेक करने वाले का जो रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। अब ये वीडियो देखिए शंघाई चाइना का। एक ट्रक क्रैश हो जाता है, सारा सामान सड़क पर गिर जाता है। अब सोचो यही अगर इंडिया में हुआ होता तो इसके बाद आगे क्या होता। लेकिन चाइना में क्या हुआ, लोग इकट्ठा हुए और एक एक करके सारा सामान ट्रक में वापस रखने लगे। और वहीं हमारे यहाँ भले ही ड्राइवर घायल हो, हम ये देखते हैं कि उस गाड़ी से क्या लूटा जा सकता है। अगर कोई गाड़ी क्रैश हो गई हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि लोगों के पास उसका लाइसेंस मिल जाता है कि वो सामान लूट सकते हैं। भाई महिंद्रा थार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो रॉन्ग साइड चलो, दूसरे वाले रोड पे अपना जाम था, यहाँ से रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई डिप्पर मारेगा, ना कोई आपसे फालतू बोलेगा, ना कोई कुछ कहेगा। यकीन करो भाई, 20 लाख रुपए सिर्फ स्टोरबाजी के दे रखे हैं हमने। अब क्या कहूँ मैं इस सज्जन व्यक्ति के बारे में। हमारे देश में यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है और उन यूथ में ऐसे विचारधारा वाले लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है बुरे सिविक सेंस होने से, रूल्स ब्रेक करने से, खुले में कचरा फेंकने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, अपना काम बनना चाहिए। तो भाई मेरे, इससे तुम्हारा ही काम बिगड़ता है। इस भाई साहब से जो फाइन लिया गया उससे वहां की सरकार मजे नहीं करती। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से सेफ्टी बढ़ती है, साफ सफाई से बीमारी कम होती है, क्लीन सिटीज टूरिज्म को ट्रैक करते हैं, डिसिप्लिन वर्कफोर्स से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रूल्स फॉलो करने से करप्शन कम होता है और करप्शन ने देश का क्या हाल बना दिया है वो हम सब जानते हैं। इन सब चीजों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जिससे जॉब प्रोड्यूस होती है, जिसकी देश को आज बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो इससे देश के इकोनॉमी एंड नेशनल इमेज पर बहुत पॉजिटिव असर होता है। सिविक सेंस का और भी कई चीजों में फर्क पड़ता है, जैसे इन्वायरमेंट पर, बट मैंने जो बताया वो आपको डायरेक्ट मिलने वाला बेनिफिट है। अब सिविक सेंस को सुधारने के लिए मैं ये 2 सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला, स्ट्रिक्ट रूल्स। 1950s to 60s के बीच सिंगापुर का हाल वैसा ही था जैसा आज हमारे देश का है, बट सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण, जैसा मैंने पहले एग्जांपल्स में बताया था। बिल्कुल वैसे स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण ही आज सिंगापुर ग्लोबल बेंचमार्क बन गया है। और सिर्फ सिंगापुर में नहीं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और भी ऐसे कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। क्योंकि ना लोगों को एजुकेट करके रूल्स फॉलो करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बताओ, सिंगापुर की जो ये 2 केसेस थे उनमें उनसे फाइन न लेकर उन्हें ये समझाया जाता कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, तो क्या लगता है वो नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट करते या नहीं? सिर्फ समझाने से ही समझ जाने की पॉसिबिलिटी ना लगभग 10% या 5% से भी कम है। बट एक छोटी सी गलती के लिए 20,000 रुपए का फाइन देना पड़े तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उस मिस्टेक को दोबारा करने की। इसलिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है वो यही है, स्ट्रिक्ट रूल्स। चाहे अमीर हो या गरीब, गलती छोटी हो या बड़ी, सबके लिए हाई फाइन्स और गलती सुधारने का भी कोई चांस नहीं होना चाहिए। तभी हम रूल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, ना कि उसे तोड़कर खुद को कूल समझेंगे। बट ना बदकिस्मत ये है कि सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन ही हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार ही कर सकती है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आगे जो सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ वो हम कर सकते हैं। सेकेंड सोल्यूशन, स्टार्ट विथ किड्स। मेरे ना पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि बाहर खेलते हुए जब उनका मन करता है वहीं पर यूरिनेट कर देते हैं। उनके पेरेंट्स ही उन्हें कहते हैं। पहली नजर में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, बच्चे ही तो हैं बोलकर इग्नोर किया जा सकता है। बट ये वही होंगे जो बड़े होकर ऐसी हरकतें करेंगे। कोई भी अडल्ट अगर खुले में यूरिनेट कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं है, ये चीज वो बचपन से करता आ रहा है। अब इसका उल्टा लेते हैं, अगर कोई इंसान बचपन से वॉशरूम यूज किया होगा तो क्या लगता है बड़ा होकर वो इस तरह पब्लिक प्लेस पर यूरिनेट करेगा? ऑब्वियसली नहीं, वो वॉशरूम ही ढूंढेगा, ना कि कोई कोना। सो वी मस्ट हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन, क्योंकि बड़ों को कुछ सिखाने से बेटर है कि हम बच्चों को सिखाएं, वो जल्दी सीखते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं बट खुद वो गलतियां कर रहे हैं। बड़ों को देखकर ही तो बच्चे सीखते हैं, तो उन्हें सिखाने के लिए हमें खुद रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट में बताना कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। शेयर करिए इस वीडियो को जिसे इसकी ज़रूरत है, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।